जबरदस्ती घमंड करते रहते, अरे मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर का क्या होगा। कुछ नहीं होगा भैया, तुम्हारे हमारे जैसे कई आए और कई चले गए, कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का। और जाते जा रहे बिगड़ेगा कुछ नहीं, कितने चले गए, सबके माता पिता समाप्त होते जा रहे हैं, क्या बिगड़ा बताइए। और बढ़िया मौज मस्ती मिल गई, पूरा बैंक बैलेंस हाथ में आ गया। अभी हाथ सिकुड़ा हुआ था, पिताजी से डर डर करके पैसा लेना पड़ता था, पर आज चाबी हाथ में आ गई, तिजोरी हाथ में आ गई, बैंक बैलेंस नाम में हो गया, सारी प्रॉपर्टी के हम मालिक हो गए। अब डर किस बात का, अब तो और चमक बढ़ गई शरीर में। दुख क्यों मनाएगा व्यक्ति बताइए। ये हमारा आपका सोचना है, मूर्खता है, ये अज्ञानता है। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमरण कर ले। एक ही उपाय है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये विचार मत करिए मेरे मरने के बाद क्या होगा, अरे तू अपनी विचार कर, अपनी मुक्ति का विचार कर। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। भगवान जी नहीं कहते कि रात दिन मेरे सामने बैठे रहो, जितना समय मिले बैठ जाओ, नहीं मिले बढ़िया काम करते चलो, नाम जपते चलो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रसंग कथाएं सबको पता है, महिषासुर है, ताम्राग, बिड़ाला, रक्त बीज, चंड मुंड, कितने राक्षसों को मारा, संग तो रंभ करम सब मारे गए। उपद्रव करोगे तो मारे जाओगे। हिरण्यकश्यप कब से शत्रु बना है भगवान का, जब से हिरण्याक्ष मारा गया था। 12 अवतार की भी कथा देवी पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं है जो ना भरी हो। सब भगवान के जितने अवतार सबकी कथा लिखी हुई है, कोई कथा विस्तार से, कोई कथा सूक्ष्म रूप से है। 12 अवतार की भी कथा, 12 नाम का तीर्थ है, 12 तीर्थ। रही बात पाप पुण्य की, तो भगवान तक को पाप लगा है। ब्राह्मणों को मारने के कारण एक बार नंदी महाराज, एक बार हनुमान जी महाराज गए कहाँ, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो नंदी बाबा सामने दरवाजे में खड़े हैं, ब्रह्म हत्यारा भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो ब्राह्मणों को, तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष महाराज। घबरा गए, हमने तो किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। कहने लगे वो रावण के कौन से वंश का था, रावण के जितने साथी सब ब्राह्मण थे, गिन गिन करके मारे हैं। आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। घबरा गए हनुमान जी महाराज। क्या करें नंदी महाराज, कहने लगे नर्मदा मैया के किनारे जाइए, हनुमंतेश्वर नाम का तीर्थ बनाए। किसने? हनुमान जी महाराज ने शिव की स्थापना की। नाम क्या रखा? हनुमंतेश्वर तीर्थ। और कई हजार वर्ष, कई 100 वर्ष तक तपस्या किए और जाकर के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। दर्शन किया और पहुंच गए राम जी के पास। राम जी ने कहा क्यों इतने दिनों तक कहाँ रहे? कहने लगे महाराज अब क्या बताएं हम, ब्रह्म हत्या का दोष लगा है हमारे ऊपर और आपको भी लगा है। आपने तो ज्यादा मारा, रावण को किसने मारा? राम जी ने। राम जी कौन है? क्षत्रिय वंश। कौन है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय कुल में भगवान राम का अवतरण हुआ है। यादव कुल में कन्हैया का अवतरण हुआ है। तो ब्राह्मणों को मारने का पाप लगा है महाराज आपको, ब्रह्म हत्या का दोष। तो हनुमान जी ने से पूछा, कहने लगे
तुम्हारा पाप कैसे छूटा? कहने लगे नर्मदा मैया के किनारे हम गए और आप भी जाइए तो रामेश्वर नाम का तीर्थ बना है। कहाँ पर? नर्मदा मैया के किनारे। सारे तीर्थ है रामेश्वर, 2 रामेश्वरम। कहाँ कहाँ? एक रामेश्वरम जहाँ पर सेतु बंधा और एक रामेश्वरम ये नर्मदा मैया के किनारे, जहाँ पर रामेश्वर नाम के शिवलिंग की स्थापना करके राम जी ने तपस्या की, तब जाकर के ब्रह्म हत्या के दोष से निवारण हुआ है। ऐसे ही लक्ष्मणेश्वर, सुग्रीव आदि आदि सब भगवान के साथी गए हैं, सबने नर्मदा मैया का आश्रय लिया है। तात्पर्य क्या है? कितनी भी बड़ी पदवी मिल जाए, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वर धर्म धुरंधर, बिना नर्मदा के मुक्ति सिद्धि नहीं है। ताली बजाओ एक बार नर्मदा मैया के। बोली रेवा मातो की। यहाँ भूल जाते हैं बताते बताते कौन सा प्रसंग है। कथा कहीं की कहीं बढ़ जाती है। तो हिरण्यकश्यप जब से हिरण्याक्ष मारा गया था, और हिरण्याक्ष को मारने, क्योंकि हिरण्याक्ष ने धरती माता को ले जाकर के पाताल में डाल दिया था और वेद ग्रंथ धर्म सब लुप्त हो गए थे। तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से अग्रभाग से बाराह का बच्चा चीखने पर उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते विराट स्वरूप धारण कर लिया भगवान बाराह ने और पृथ्वी पर प्रविष्ट हो गए। समुद्र के अंदर डाल दिया था पाताल में धरती माता को। तब भगवान बाराह रूप धारण करके और हिरण्याक्ष को समाप्त किया था। तभी से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु बन गया। आज प्रहलाद को पकड़ लिया, अरे दुष्ट बालक तेरी रक्षा कौन करेगा, मार डालूंगा। कहने लगे पिताजी तो सारे जीवों की रक्षा करता है, वही मेरी रक्षा करेगा। कहाँ कहाँ है तेरे भगवान? कहने लगे मेरे भगवान कहाँ नहीं है, क्या खंबे पर भी हैं? कहने लगे हाँ पिताजी, कण कण में विद्यमान है वो। निकाला खड़ा उठा करके खंबे पर जेंदे माना। उसी समय भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान के, बोलिए नरसिंह भगवान के। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंभा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग बढ़ायो। अब ये दुष्ट क्या कहता है? अरे मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने ऐसा वरदान मांगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा अरे दुष्ट दानव, तेरे लिए आज मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो मरूंगा कैसे? कहने लगे आज बड़े बड़े नाखून है तेरे लिए मारने के लिए। हिरण्यकश्यप देख रहा है ना ये स्त्री है ना पुरुष है, ना कोई जानवर है, ना पशु है ना पक्षी है, ये है क्या? इतना हिस्सा सिंह का, इतना हिस्सा नर का, इसलिए नरसिंह कहा गया प्रभु को। कहने लगे मैंने वरदान मांगा है, ना आकाश में मरूंगा, ना पृथ्वी पर, ना पाताल में। भगवान ने जबनी जंघा के ऊपर विराजमान कर लिया। कहने लगे अब, कहने लगे घर के अंदर बाहर भी नहीं मरने वाला हूं मैं, मेरा मुझे वरदान मिला है। भगवान देहली के ऊपर आसन लगा दिए। देहली क्या है? देहली मध्य भाग है, न घर के अंदर का है न घर के बाहर का हिस्सा है। देहली, देहली पहले मर्यादा मानी जाती थी, अब देहली समाप्त हो गई है तो मर्यादा भी समाप्त हो चुकी है। कहने लगे मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी जीव से नहीं मर सकता। भगवान ने कहा बेटा मैं ब्रह्मा को बनाने वाला ईश्वर हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। ऐसे कितने ब्रह्माओं को मैंने तैयार किया है। हम अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, कोई ब्रह्मा हमें तैयार नहीं करता, हम ब्रह्मा को बनाने वाले हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
हम अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से लीला करते हैं। अरे कहने लगे मैंने वरदान मांगा है, वर्ष के 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है स्पेशल। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। भगवान से कोई जीत सकता है भैया? कितनी भी चतुराई कर ले व्यक्ति, देखिए कि सारे वरदान मांग लिया, दिन में मरूं, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, संध्या का समय था, कहने लगे मैंने वरदान मांगा, दिन में नहीं मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा घड़ी देख, संध्या काल है? गौधूली वेला संध्या काल। इसीलिए संध्या काल में सोना वर्जित है। जब गौ के आने का समय होता है उस समय भोजन वर्जित है। संध्या काल में भगवान का भजन बताया है, आरती संध्या पूजन करिए, भोजन नहीं करना चाहिए, दोई मेरा के समय शयन नहीं करना चाहिए, मैं तुम कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारे नियम हम गृहस्थियों के लिए बताए गए हैं और इन नियमों के आधार से जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कहने लगे मैंने वरदान मांगा है 12 महीने में नहीं मरूंगा। कहने लगे तेरे लिए ही मैंने 13वां महीना बनाया है। और देखते ही देखते भगवान अपने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा उस हिरण्यकश्यप नाम के दुष्ट दानव को की छाती को चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। झट से भगवान अब क्रोध में तो थे, प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हिरण्यकश्यप की तो प्राण लीला समाप्त हो चुकी है। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भगवान अपनी गोद में ले लिए। प्रहलाद तुझे डर नहीं लगा बेटा? इतने क्रोध में मुझे देखे करके, इतनी गर्जना, इतना क्रोध, सारे देवी देवता थर्रा रहे हैं। प्रहलाद के शब्द सुनो। प्रहलाद क्या कहता है? कहने लगे प्रभु शेर कितने भी क्रोध में हो, सिंहनी कितने भी क्रोध में हो, उनके जो शावक होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो सब पीठ पर चढ़ जाते हैं। पिताजी क्रोध में हैं तो क्या करेंगे हमारा? अब बच्चे हैं तो वो तो चाटने लगते हैं, पीठ में चढ़ जाते हैं, दुलार करने लगते हैं। मैं भी शेर का बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी संतान हूँ। और शेर का बच्चा कभी किसी से डरने वाला नहीं है। आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे बताओ? आप तो जगत के पिता हैं, मेरे पिता हैं, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता ही कहाँ है। प्रहलाद से भगवान क्षमा मांग रहे हाथ जोड़कर। देवता घबरा गए, गजब हो गया भाई। सारे संसार के जीवधारी जिस परमात्मा से, जिस भगवती से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन आरती होने के बाद भी क्षमा याचना, पुष्पांजलि है, और आज भगवान इस राक्षस के पुत्र से माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। किस बात की क्षमा? देरी की क्षमा। मेरे नाम के खातिर तुझे इतना कष्ट मिला, मेरे नाम के कारण तुझे इतना दुख मिला, परंतु तू अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। प्रहलाद धन्य है, हो सके बेटा तो मुझे क्षमा कर देना। देवता घबरा गए, बारे प्रभु सारे संसार को क्षमा देने वाला आज इस राक्षस के पुत्र से क्षमा मांग रहा है। भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद को, दुलार कर रहे हैं, चाट चाट करके जैसे गौ माता अपने नवजात शिशु के मलमूत्र को साफ कर देती है, ऐसे ही प्रहलाद को भगवान चाट रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज, सारे देवता खड़े हैं, कहने लगे इनका क्रोध कैसे शांत होगा? नारद जी जाइए आप। नारद जी ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं जा सकता। कहने लगे लक्ष्मी माता आप ही जाएं। लक्ष्मी मैया आरती की थाली सजा करके गई और ज्यों ही भगवान ने देखा लक्ष्मी मैया को जोर से गर्जना की है, उसी समय आरती की थाली वहीं पटक करके माता लक्ष्मी भाग गई।
कहने लगे जिस भक्त के कारण भगवान ने ये रूप धारण किया है उसी भक्त के द्वारा ही भगवान का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हरि आते आते बातों देर कर दी, हरि आते बहुत देर से, थोड़ी ढीले डालना चला, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी, हरि आते आते बातों देर कर दी, हरि आते आते बातों भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद वरदान मांग। भगवान क्या कहते हैं? वरदान मांगो, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें वरदान देंगे। जो तुम्हारी इच्छा है आज साक्षात नारायण तुम्हारे ऊपर सर्वस्व लुटाने को तैयार है। प्रहलाद ने कहा कोई जबरदस्ती है क्या वरदान मांगना है? भगवान क्यों लगे रहते हैं पीछे? कोई भक्त भक्ति करता है, कोई उनकी सेवा करता है, आराधना करता है, जब तब करता है तो भगवान क्यों पीछे पड़ जाते? मांगो। क्या कारण है? मांगना जरूरी है क्या? भगवान जानते हैं यदि इसने मेरी भक्ति की है, अभी वरदान नहीं दूंगा तो ये मुझे खूब नचाएगा, ये बार बार मुझे नचाएगा। क्या करेगा? बार बार नचाएगा। ये देवी महापुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। देवी भागवत, देवी भागवत बड़ी दिव्य कथा है। देवी महापुराण सारे पुराणों का सार बताया है। देवी भागवत। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे मैं दुखी हो जाऊंगा यदि तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अच्छा, भगवान ले दे करके निपटारा करते हैं। भैया तुमने हमारी भक्ति की, हमने तुम्हें ये वरदान दे दिया, अब हमसे उम्मीद मत रखना। और नहीं मांगोगे नहीं तो फिर खूब नचाता है भक्त, चाहे जब नचाएगा। इसलिए भगवान ले दे करके रफा दफा कर देते हैं। तुमने हमारी सेवा की, भक्ति की, हमने तुम्हें ये वरदान दे दिया। बोलिए जगत जननी माता के। प्रहलाद ने कहा अच्छा, भगवान कई प्रकार से
लीला रच रहे, कहते भाई मैं दुखी हो जाऊंगा यदि तुम वरदान नहीं मांगोगे। मैं देने वाला दाता हूं, दे करके खुश होता हूं। प्रहलाद ने कहा अच्छा आप देने वाले दाता हैं तो दीजिए वरदान मुझे। कौन सा वरदान मांगा? मेरे मांगने की चाहत ही समाप्त कर दो। मेरे अंदर किसी प्रकार की इच्छा ही जीवन में ना रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। ओ राम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने का नाम मिला जारी। भक्तों की तुमने का नाम मिला जारी। तेरी विवाह तम आगे बिहारी। तेरी विवाह तम आगे बिहारी। जड़ बनाए तुमने मेरे, जड़ बनाए तुमने। अरे काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार करना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार करना बस एक बार आजा। गले बनाए तुमने मेरे, गले बनाए तुमने। अरे काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली वाले। श्याम मुरली। बोली नरसिंह भगवान की जय।
वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भगवान भी धन्यवाद देते हैं प्रहलाद को। ऐसी अरे व्यक्ति अगरबत्ती जलाएगा, एक नारियल चढ़ाएगा या कुछ भी, पता नहीं क्या क्या इच्छाएं जागृत हो जाती, ये मांग ले, ये मिल जाए, वो मिल जाए। यहाँ तो जीवन अर्पण करने के बाद भी प्रहलाद कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं प्रहलाद, आराम से पंडा भाव चढ़ गया क्या? अभी गाना खेल पंडा, खेल पंडा। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हुए उसकी निष्काम भक्ति से। सकाम भक्त तो बहुत हैं, ये कर रहा हूं ये मिल जाए, ऐसा मैंने चढ़ाया ये प्राप्त हो जाए, ऐसे सकाम भक्त तो भयंकर बहुत हैं। सकाम भक्त क्या है? ये कर रहा हूं ये प्राप्त होना चाहिए, मैंने आपका ये किया, अरे वो तो दयालु ईश्वर है, दयालु भगवती है, मांगो ना मांगो वो सब जानती है तुम्हें क्या जरूरत है, मांग के क्यों घाटे में पड़ रहे हैं? मांग करके जीव घाटे में पड़ जाता है। एक लोहार और राजा की दोस्ती थी। लोहार गरीब परिस्थिति, राजा तो राजा को एक बार दया आ गई, कहने लगे भाई तुम हमारे मित्र हो, दोस्त हो, तुम गरीबी झेल रहे हो और हम राजपद में बैठे हैं, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। लोहार ने क्या कहा? कहने लगे महाराज इस समय कोयले की बड़ी कमी है, एक गाड़ी कोयला दे दो। मूर्खता की हद है कि नहीं? राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, राजा प्रसन्न हो जाए तो गजभूमि दानम, क्या देंगे? अपनी सामर्थ्य से देगा राजा। लोहार ने क्या मांग लिया? कोयला। अरे वो नहीं मांगता, कह देते राजा साहब आपको जो लगे दो भाई, तो राजा क्या देता? हीरा मोती प्रदान करता है। क्या मांग लिया? कोयला। परम प्रभु परमात्मा से भौतिक संसाधन, भौतिक संसार की सुख को मांग करके जीव घाटे में पड़ जाता है। परम प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो तो मूर्खता पूर्वक उनसे कुछ की कुछ, क्योंकि ये सब नाशवान है, ये संसार क्या है? नाशवान है। नाश क्या नहीं होती? भक्ति नहीं होती है। भक्ति सेवा आराधना ये नाश नहीं होती। तो इनके चरण कमल का अनुराग मांगिए। रावण कुंभकर्ण सबने एक से एक वस्तुओं को मांग लिया, पर विभीषण ने क्या मांगा? चरण कमल अनुराग, आपके चरण कमल में मेरा प्रेम रहे प्रभु, बस। विभीषण की भक्ति देखो, आज परिणाम क्या हुआ है? विभीषण का नाम अलग ही लिया जाता है, सम्मान पूर्वक है। सभी भगवान के भक्त हैं, वो अलग विषय है, वो गहरी बातें हैं, परंतु यहाँ विभीषण ने मांग लिया चरण कमल अनुराग, आपके चरण कमलों का अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार तो नाशवान है, पुत्र मांगो, धन मांगो, और भी ऐश्वर्य मांग लो, तो ये सांसारिक जीव है, लगता है ये हो जाए वो हो जाए, सारी व्यवस्थाएं मिल जाए, जैसे सब लोग अच्छा ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं वो मिल जाए, परंतु ये सारी वस्तुएं नाशवान है। कहीं भक्ति प्रदान कर दिया इन्होंने तो जीवन सुधर गया। जननी के जठर में बार बार जन्म मरण का चक्कर ही छूट गया। इसलिए भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूं सुवेग दास में तोरा। भगवान के सामने है, भगवती के सामने है, पता उन्हें सब है, तुम्हें क्या जरूरत है, मांग करके क्यों घाटे में पड़ रही हो।
सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर यदि अपनी मर्जी से देंगे, ऐसा प्रदान करते हैं कि छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। मांगेंगे तो हम कितना मांगेंगे? अपनी औकात भर मांगेंगे, जितनी हमारी सामर्थ्य है। परंतु वो चक्रवर्ती सम्राट है, सारे जगत का नियंता है, सारे जगत की मालकिन है। उनके सामने दुखड़ा मत रोइए, उनके सामने तो जिस विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुभेग दास मैं तोरा। आपकी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करो माँ, आपकी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करो प्रभु। आपकी अविरल भक्ति यदि मिल जाएगी तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चरण कमल अनुराग मांग लिया था। तो भौतिक पदार्थ तो नष्ट होने वाले हैं, परंतु यदि इनके चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई तो फिर हम माला माल हो गए। पुराणों में किसी अरब खरबपति का नाम नहीं लिखा है, भक्तों का ही नाम, चाहे देवी पुराण हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत जी की कथा सुनो, सब में भक्तों का ही नाम लिखा है। कितनी भी संपत्ति कमा लो, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। वहां क्या पूछा जाएगा? वहां क्या पूछा जाएगा? क्या किया तुमने? कहे महाराज खूब कोठी बंगला गाड़ी मकान बैंक बैलेंस खूब जेवर ज्यादा सब खूब तैयार करके आया। तो क्या हुआ? कहने लगे बेटा जाओ उसी की रखवाली करना कुत्ता बन करके। यदि कुत्ता हमारे दरवाजे से भगाने के बाद भी ना भागे, कुत्ता दरवाजे पर बैठा, हम भगा रहे हैं, मार रहे हैं, नहीं भाग रहा है, तो समझ लेना ये पूर्वज है। संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति की रेख देख करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि आत्मा वहां पर लगी हुई है। कुत्ता बन करके आओगे, नहीं तो सर्प बन करके आना पड़ेगा। ये प्रमाण है भैया। सभी पुराणों को उठा करके पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। अनर्गल बात कुछ नहीं, सब लिखा हुआ है, सब इन्हीं ग्रंथों के अंदर की बातें हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना। इनके चरणों का अनुराग मिल जाए, प्रेम मिल जाए, इनकी भक्ति मिल जाए, जीवन सुधर गया। इनके चरणों में अनुराग मिल जाए, बस रही बात। सब अपने अपने कर्म से आते हैं, सब अपने अपने भाग से आते हैं, और सब चलता रहता है ये संसार का क्रम। बोली दीन बंधु भगवान के जय। राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया, भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नाम का एक दानव हुआ। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया, किसी के हाथ से ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया। स्त्री को छोड़ करके मुझे कोई ना मार सके, स्त्रियों से क्या डर है दानव। महिषासुर ने वरदान मांग लिया, अबद्ध हो गया। राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया, महिषासुर किसका पुत्र है? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उसे महिष का रूप कैसे मिला? व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज धनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे, नाम रंभ और करम। इन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि शक्तिशाली थे। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम जल में डूब करके बड़ी कठिन तपस्या किया। प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया, पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिवपति इंद्र सम पंचनद पहुंच गए। ग्राह का वेश धारण करके जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। करम्ब के पैर को पकड़ लिया। दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। इंद्र देवता क्यों तपस्या में विघ्न डाल देते पता है? कोई मेरे पद को ना मांग ले, मेरे राज अधिकार को ना मांग ले, मैं राजा हूं, कहीं भगवान प्रसन्न होकर के इसको वरदान दे दिए कि जाओ इंद्र का पद दिया, तो मैं कहां मारा मारा फिरूंगा।
इसलिए कोई भी भक्ति करता था इंद्र देवता जाकर के उन्हें परेशान करते थे, उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। तपस्या में विघ्न डालना ही काम था किसका? इंद्र देवता का। मेरे राज्य को ना मांग ले, मेरे राजा पन के अधिकार को ना मांग ले। तो यहाँ रंभ ने कहा मैं त्रैलोकी पर विजय पुत्र पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। अग्निदेव ने रंभ से कहा तुम्हारी ये विलासा पूर्ण होगी महाभाग। जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिकेगा उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं उनकी बात सुनकर के दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया। पशु भावापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंसली होनी प्रबल होती है, उसी के इंद्र के द्वारा गर्भ धारण हुआ है कोई, और वहीं से महिषासुर नाम के दैत्य का जन्म हो गया। बोलिए जगत जननी मैया की। इस प्रकार आगे महिषासुर रंभ करंभ रक्तबीज महिषासुर देवता दानवों मानवों से अवध था। महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। इंद्र आदि देवताओं का और महिषासुर बिडाल और ताम्र के साथ बड़ा भीषण संग्राम हुआ है। इसका महिषासुर बिडाल और ताम्र के साथ ये सब महाबली दानव है, वरदानी है। महिषासुर एक दानव रे जोधा बलवान। तो घोषणा सुन करके महिषासुर का क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नाम के दानव को उसने भेज दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे, गर्जना करने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया, हाहाकार मच गया। देवता भी पराजित हो गए। तब महिषासुर नाम के उस दुष्ट दानव के लिए माता भगवती का प्रागट्य हो गया। बोलिए महिषासुर मर्दनी मैया की। जैसे ही सारे देवी देवताओं ने त्राहिमाम की, उसी समय माता भगवती जगत जननी जगदम्बा का प्रागट्य हो गया। बोले दुर्गे मैया की। सिंहवाहिनी माता की। बोले दुर्गे मातु की जय हो। मैया प्रगट भाई जग धारणी हो माँ। मैया प्रगट भाई धारणी हो। अरे महाप्रलय के बाद मेरे जल भरे अपार। महाप्रलय के बाद जल भरे अपार। अंधकारे सारी दुनिया
अनेकानेक सारे देवी देवताओं के साथ युद्ध हुआ। व्यास जी कहते हैं सभी देवता शीघ्र वैकुंठ में पहुंच गए। तब उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने
उसी शक्ति का आवाहन किया। तब उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर के विषय में माता भगवती जगत जननी जगदम्बा को अपना दुखड़ा सुनाया। महिषासुर नाम के उस दुष्ट दैत्य ने मां सारे संसार को व्यथित करके रखा है। बड़े बड़े वीर सम्रांगण में समाप्त करने की ताकत मुझ में है। देवादिदेव भगवान विष्णु उपयुक्त वचन कहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ है। भगवान शिव के शरीर से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और इंद्र के शरीर से अलौकिक दुसह तेज प्रकट हुआ। वरुण कुबेर यम अग्नि अलग अलग अपने अपने तेज को प्रकट किए हैं। इनके अतिरिक्त जितने देवता थे उन सबके शरीरों में भी तेज का प्राकट्य हुआ है। सबके सब 18 भुजाओं से वह देवी शोभायमान हो रही थी। बोली अष्टभुजाली मैया की। अष्टादश भुजाएं माता भगवती की 18 भुजाएं और उसी महिषासुर नाम के दुष्ट दैत्य के सामने माता भगवती खड़ी हो गई। उस दुष्ट दैत्य ने माता भगवती के दिव्य स्वरूप को देख करके क्रोध में तिल मिलाने लगा। झांकी को देखा महिषासुर गर्जना करने लगा। अपने दूतों को भेज दिया, जाओ उस देवी को कह दो कि हमारे राजा महिषासुर आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। माता भगवती जगत जननी जगदम्बा क्रोध में व्याकुल हो गए। उनके सभी श्रृंगार वीर रस के थे। अद्भुत रस वाले वह सुंदर नारे भयानक प्रतीत हो रही हैं। महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर सेना लेकर के जाओ, सुरक्षित लेकर के आओ। दूत गया और जाकर के सारी बात माता रानी के सामने कह दिया। भगवती क्रोध में आ गई, कहने लगे, रे दोस्तों जाकर के अपने राजा से कह दो युद्ध के द्वारा जीतने के बाद ही तुम उन्हें हासिल कर सकते हो। भयंकर युद्ध हुआ है। जितनी देरी बताने में लग रही इतने में युद्ध पूरा नहीं होता है ना भाई। शब्दों को उतना ही बता सकता है व्यक्ति जितनी सीमा है, परंतु युद्ध तो बहुत लंबे समय तक एक से एक दानव आते थे, सबके साथ युद्ध होता था। जो प्रधान दानव होता था नहीं वो बाद में आया। छोटे मोटे दानव के लिए भगवती नहीं जाती हैं। छोटे मोटों को तो सब भगवती की जो गण है, सहचरिया है, 64 योगिनी, षोडश मातृका आदि आदि, ये सब समाप्त कर दी जाती हैं। जब वरदानी दानव आते हैं तब उनके लिए भगवती जाती है। सारी देवियां यहाँ पर पीठों के रूप में विराजमान रहती है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया, ये सब देवियां हैं जिनका पूजन यहाँ किया जाता है। ये जो जबाने बोते हैं नहीं हमारा, इसका भी बड़ा महत्व है, इसका भी बड़ा फल है। नवरात्र व्रत में जवारे क्यों हो जाए, पूरा संसार हरा भरा हो जाए। माँ आपकी करुणा, आपकी कृपा। ये जयंती नाम की देवी है। महिषासुर दुष्ट दैत्यों के लिए भगवती भिड़ जाती है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया, देवसेना सुधा स्वाहा, मातरो लोक मातरा, हर्ष बुद्धि तथा तुष्टि रात पुनः कुल देवता। अनेक देवियां हैं, 64 योगिनियां, षोडश मातृकाएं, सप्तघृत मातृकाएं, सारी देवियों के द्वारा
उन दानों का संहार किया जाता है। बोलिए महिषासुरमर्दनी मैया की। वासकल के साथ युद्ध हुआ है देवी मैया का। वासकल, दुर्मुख आदि आदि, चिक्षुराक्ष, ताम्राक्ष, असिलोमा, विड़ालाक्ष सबके साथ भगवती का बड़ा भीषण संग्राम हुआ है। इसके बाद में प्रधान दानव के साथ युद्ध हुआ। प्रधान कौन था? महिषासुर। ये तो बाद में भगवती, क्योंकि जो वरदानी दानव होते थे अपने गणों को भेजते थे शक्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए। कितनी बड़ी शक्ति है ये। तो बड़े बड़े दानवों को पहले महिषासुर ने समाप्त करवा दिया। कौन कौन? चिक्षुराक्ष, ताम्राक्ष, असिलोमा, विड़ालाक्ष, वासकल, दुर्मुख आदि आदि, ये बड़े भयंकर दानव हैं। तो सबको पहले समाप्त करवा देता है। इसके बाद फिर महिषासुर सम जाता है। जब देख लिया कि भैया ये स्त्री दिखने में स्त्री है परंतु ये तो बड़ी विकराल है, तब महिषासुर नाम का दुष्ट दैत्य जाकर के भगवती से स्वयं ही युद्ध करने लगा। बोलिए महिषासुरमर्दनी माता की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला शुंभ और निशुंभ नाम के दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे। क्या नाम है? शुंभ और निशुंभ। अच्छा एक बात बताइए, भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? राक्षस यदि उत्पात न मचाएं तो फिर भगवान को आने की जरूरत है क्या है? देवी हो चाहे भगवान हो, रावण उपद्रव नहीं करता तो क्या राम अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ है? राम जी क्या केवल रावण को समाप्त करने के लिए आए थे? अरे रावण के मारने भर की बात होती तो वो तो मच्छर है, भगवान तो वहीं से काम तमाम कर सकते थे। परंतु अनेकानेक राम जन्म के हेतु अनेकानेक जब कारण बनते हैं तब हमारे प्रभु का प्रागट्य होता है। अहिल्या का उद्धार करना है, नारद ऋषि ने श्राप दिया है उसको पूरा करना है, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनियों की मनोकामना को पूर्ण करना है, विभीषण को राज्य प्रदान करना है, विभीषण की मनोकामना को पूर्ण करना है। कितने कारण हो गए? अनेक कारण, बहुत से कारण बनते हैं तब भगवान का एक है? जैसे राष्ट्रपति को यदि बुलाना है, प्रधानमंत्री को बुलाना है तो क्या सेमर घाबा की रोड का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति आएंगे? मान लो एक उदाहरण है छोटा सा, या कटरा के किसी छोटे से स्कूल का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति आएंगे क्या? नहीं भाई, एक बार आने में कई उद्घाटन, कई बड़े बड़े घोषणाएं की जाती हैं, कई भूमि पूजन, कितने काम एक बार। जब कई कारण होते हैं तब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़ा कोई मंत्री पहुंचता है। तो जब इस लौकिक स्थिति में ये है तो फिर परलोक के इतने बड़े देवता साधारण एक दो दानों को मारने के लिए भगवान आने वाले नहीं हैं। अनेक कारण, श्राप, वरदान, अहिल्या का भी उद्धार करना था राम जी को, इसलिए कितने दानवों का उद्धार करना था। रजता नाम राक्षसी एका रामचरण यति निपुण विवेका, सबका उद्धार
तब जाकर के भगवान प्रकट होते हैं। मनु सतरूपा ने भी तपस्या की, आपके बाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं हम। एक जना बताया था नहीं हमने, भाई प्रकट कर बाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दोई कर जोरी अस्तुत तोरी कह विधि करहूं अनंता। स्तुति करने लगी थी मैया, कौन? कौशल्या अम्बा। भगवान ने कहा स्तुति मत करिए यार, मैं तो बाल लीला का आनंद लेने के लिए आया हूँ। कहने लगे ऐसे बाल लीला है, चतुर्भुज रूप में बच्चे होते हैं क्या? शंख चक्र गदा सब कुछ आपके हाथ में, आयुध हाथ में, कपड़े पहने हुए बच्चे थोड़ी होंगे। छोटा सा रूप बनाइए, सारे अस्त्र शस्त्र कपड़ों को उतार दिए भगवान। सुन वचन सुजाना रोदन ढाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जुगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव ऊपा। विप्रधैनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्र का नाम लिया है भगवान ने। सबसे पहले किसका नाम? विप्रधैनु गौ माता, सुर संत हितलीनी मनुज अवतार। सब जीवों की रक्षा के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो गौएं गली गली मारी मारी फिर रही हैं, कुत्तों की सेवा हो रही है, कुत्ते इसी का आनंद ले रहे हैं और गौ माता दर दर भटक रही है। इस तरफ चले जाओ जबलपुर से आगे, अब तो सब जगह दुर्गति है गौओं की, कोई नहीं पालना चाहता। दूध सबको चाहिए, गौ किसी को कोई नहीं चाह रहा। दूध चाहिए सबको, परंतु गौ कोई नहीं पालेगा। तभी तो नकली दूध पी पी करके लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, रोग व्याधि हो रही है। पहले लोग 1-1 लीटर दूध पी जाते थे, अब दूध की चाय नहीं पी सकते। क्यों? नकली दूध ने शरीर को बर्बाद कर दिया, नकली सामानों ने शरीर को नष्ट कर दिया। टीवी में देखो नहीं तो घी खाना बंद कर देगा है। वहां क्या हुआ था तिरुपति बालाजी में, बताइए, सभी को घटनाएं पता है। नकली दूध, चर्बी का घी बना बना करके लोग भगवान का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। इसलिए भैया शुद्ध घी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो राई तेल का दीपक जला लो, आरती कर लो। शुद्ध मिले तो ठीक है। बाजार में जो आ रहे हैं वो पेवर चर्बी का घी है, उससे और पाप ही लगने वाला है। इसलिए राई तेल की आरती कर लो तो शुद्ध है, काफी है ना। चर्बी गंगा मैया के किनारे ये खूब चल रहा है? वो दुकानदार भी रखते हैं घी, कहते वो पूजा का घी दे दो। पूजा का घी कहे समझ लो वो 150 किलो वाला मिल गया। पूजा का घी मुंह से निकला और वो निकाल लिए कटोरा भर, चिपकता है, कुछ दिनों में दुर्गंध मारने लगता। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये स्वार्थ के कारण, थोड़े से लोभ के कारण जीव कुछ करने को तैयार है। टीवी में कभी कभी सुनो समाचार में, इतना घी वहां पकड़ाया, इतना मक्खन वहां पकड़ाया, इतना पनीर वहां पकड़ाया, इतना मावा पकड़ा गया। इतनी गऊ ही नहीं तो इतना आ कहां से रहा है? सब नकली खेल है। इसलिए मत करिए उपद्रव, जो बन सके यदि देसी मिल जाए तो उसी से पूजन पाठ में उपयोग करो, नहीं तो राई तेल जलाओ, वो फायदा है, उसमें पाप नहीं लगेगा। भोली जगत जननी मैया के देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। गौ माता दर दर भटक रही है, कुत्ते एसी का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, लोग दरवाजे पर जरूर लिखवाते कुत्तों से सावधान। क्यों लिखवाते हैं?
अब पहले पहले हमने पढ़ा भैया, शहरों में गए तो देखा तो कुत्तों से सावधान। हमने सोचा कि ये कुत्ता घर होगा, कुत्ते रहते होंगे। बाद में पता चला कि कुत्ते नहीं रहते, मनुष्य रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला, समस्त पापों का हरण करने वाला, शुंभ निशुंभ ये दोनों बड़े भाई, बड़े बलवान राक्षस, किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। घमंडी थे, दुराचारी थे, भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंडमुंड, अत्यंत भयंकर रक्तवीर धूम्रलोचन राक्षस भी समरांगण में समाप्त हो गए। राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया, पूर्व कालवर्ती ये दानव कौन थे महाराज? विस्तार पूर्वक कहिए राजन। प्राचीन समय की बात है, शुंभ शुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। दोनों सगे भैया थे। पुष्कर तीर्थ में अन्न जल का परित्याग किया, तब करने लगे। इनकी बुद्धि सरस्वती मैया हरण कर लेती थी। सरस्वती महारानी इनकी बुद्धि को हरण कर लेती थी। जैसे कुंभकर्ण वरदान कुछ मांगने वाला था, परंतु भगवान समझ गए ये दुष्ट यदि कुछ की कुछ वरदान मांग लिया तो इसका आहार इतना है, कुछ दिनों में ही सारे संसार को खा जाएगा। है? तो जब आवश्यकता पड़ती थी तो फिर देवी को याद करते थे देवता। या कुंद, इनकी बुद्धि में फेर दो। सरस्वती मैया जाकर के बुद्धि को विकृत कर देती थी, कुछ की कुछ वरदान मांग लेते थे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित कराया वेद पद्मासना, या ब्रह्माद शंकर प्रभृति हृदय वै सदा वंदिता। सरस्वती मैया पहुंच जाती थी इनकी बुद्धि को विकृत करने के लिए, उल्टा सुल्टा वरदान मांग लेते थे। कहने लगे राजन, प्राचीन समय की बात है, ये भूमंडल पर दोनों सगे भाई आ गए। पुष्कर तीर्थ में अन्न जल का त्याग किया, तपस्या करने लगे। लगातार 10,000 वर्ष तक तपस्या हुई। पितामह ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर के हंस पर सवार होकर के आए। व्यास जी महाराज ने कहा, गदगद वाणी में ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहने लगे, दया सिंधो ब्राह्मण, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। हैं? क्या कहते हैं? शुंभ निशुंभ कहते हैं, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हम खुद अमर नहीं तो तुम्हें कहां से अमर कर दें? मरने जीने वाले तो हम सब बैठे हैं। ये बात पहले ब्रह्मा जी को पता नहीं थी। एक बार भगवान द्वारकानाथ के पास गए थे दर्शन करने के लिए। तब द्वारकानाथ के पास जब पहुंचे, घमंड तो था ही ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के कई वृतांत आपको शिव पुराण में भी मिलेंगे। ब्रह्मा जी महाराज को घमंड था कि संसार में अकेला ही ब्रह्मा हूं। तो सेवकों ने जाकर के सुनाया भगवान द्वारकानाथ को। कहने लगे, प्रभु कोई ब्रह्मा नाम के देवता आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा के घमंड को दूर करना चाहिए। तो सेवकों से कहा कि उनसे ये पूछना कि वो कौन से ब्रह्मा आए हैं। बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। सेवक आए, आकर के ब्रह्मा जी का को नमन किया। कहने लगे, प्रभु आप कौन से ब्रह्मा हैं? हमारे प्रभु द्वारकानाथ ने पूछा है। ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। कौन से ब्रह्मा? मतलब मेरे अलावा क्या और भी ब्रह्मा हैं? अब
और स्वागत सम्मान करके भगवान ने यही आदेश दिया था कि बस इतना पूछना कि कौन से ब्रह्मा आए हुए हैं, इतने में ही ठिकाने पर बुद्धि आ जाएगी। ब्रह्मा जी को बड़े स्वागत करके ले गए अंदर। अब भगवान के सामने ये सिर झुका करके खड़े हैं, बुद्धि तो गोल हो गई थी कौन से ब्रह्मा सुन करके। अब भगवान के सामने खड़े हैं ब्रह्मा जी। अब भगवान से जब सारे गण दूर हो गए तो चुपके से भगवान के पास आकर के कहते हैं, प्रभु क्षमा करिए अपराध, एक प्रश्न है। इस सेवकों ने पूछा है कौन से ब्रह्मा, तात्पर्य क्या है, क्या मेरे अलावा और भी ब्रह्मा है? तब भगवान ने कहा, भैया ब्रह्मा जी अलग अलग कल्पांतर में अलग अलग ब्रह्मा का निर्माण किया जाता है, अनेक ब्रह्मा होते हैं। एक बार भगवान के साथ भी दुस्साहस किया था, सारे गोप ग्वालों को, बछड़ों को, गायों को चुरा करके ले गए थे ब्रह्मा जी महाराज, क्योंकि एक साधारण ग्वाले के होठों में लगी छाछ को भगवान ने चाट लिया था गरीबी दूर करने के लिए। इसकी गरीबी दूर हो जाएगी यदि मैं इसके घर का कुछ ग्रहण कर लूंगा। तब ब्रह्मा जी महाराज वहीं पर घूम रहे थे, देखा अरे ये कैसा ब्रह्म है, जो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो सारे गोप ग्वालों को, बछड़ों को, गायों को चुरा करके ले गए। भगवान ब्रह्मा जी की करतूत समझ गए, फिर ब्रह्मा को सबक सिखलवाए। यहाँ ब्रह्मा जी इस काम में व्यस्त थे और भगवान कमलापति, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण कन्हैया ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा का वेश धारण करके पहुंच गए थे सबक सिखाने के लिए ब्रह्मा जी को। तो दरवाजे पर आए और सेवकों ने प्रणाम किया। सेवकों ने सोचा कि ये ब्रह्मा जी ही हैं, जबकि ये पहुंच गए थे ब्रह्मा का वेश बना करके। सेवकों को कहने लगे, देखो भाई इस समय बहुत से ब्रह्मा हमारा वेश बना करके और घूम रहे हैं, कोई नकली ब्रह्मा आए तो डांट करके भगा देना। और भगवान ही ब्रह्मा का रूप धारण करके आ गए। ये अंदर बैठे हुए हैं, इधर सही असली ब्रह्मा जब आए तो सेवकों को तो पहले ही भगवान ने बता दिया था, नकली ब्रह्मा खूब घूम रहे इस समय, डांट करके भगा देना। तो असली ब्रह्मा को ही नकली समझ करके सेवकों ने भगा दिया, चलो यहाँ से। असली ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। इनकी लीला का पार पाना बड़ा कठिन है, तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। इनकी महिमा, इनकी लीला, इनकी चातुर्यता, इनके गुणान्वाद अद्भुत है भैया। किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। बड़े बड़े एक से एक चरित्र आपको इन पुराणों के अंदर मिलेंगे, एक से एक कथाएं, एक से एक चरित्र, एक से एक दिव्य वृतांत। बोले ब्रह्मा जी महाराज के। ब्रह्मा जी की जयकारा बहुत कम ही बोली जाती है, श्राप भी मिला है ना, झूठ बोलने के कारण। कब झूठ बोल दिया था? एक बार ब्रह्मा विष्णु दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। बड़े की लड़ाई हर जगह हर समय हुई है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ज्यादा सम्मानी व्यक्ति हूं। तो अचानक उन्हीं दोनों के बीच से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हुआ था और आवाज आई, जो इस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगा लेगा वही बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी की सवारी है हंस, हंस में बैठ करके और उड़ने लगे और पहुंच गए कहाँ? ये हमारे कृष्ण कन्हैया तो नीचे की ओर गए। कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, उस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता नहीं लगा पाया है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, कहने लगे ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक उड़ते रहेंगे। झूठी गवाही बनाए और झूठी गवाही बना करके
वहीं से घोषणा कर दी है, अरे हमने इस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगा दिया है। कौन कौन है? केतकी का भूत 2-3 झूठी गवाही बना दी। अब एक आध की बात हो तो व्यक्ति अलग कर दे, परंतु 2-3 लोग झूठी गवाही दें तो फिर तो मजिस्ट्रेट को भी मानना पड़ेगा। वकीलों का तो काम ही है भैया, और हमारे सामने वकील साहब भी बैठे हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। तो झूठी गवाही बना करके केतकी के भूल को ले गए ब्रह्मा जी। गवाही दे देना, हाँ हाँ सही में सही बात है, ब्रह्मा जी ने इस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगा दिया। अब भगवान विष्णु ने हार स्वीकार कर ली, ठीक है भाई आपने गवाही भी दी है। भगवान विष्णु की सत्यवादिता के ऊपर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के वहीं पर खड़े हो गए। ब्रह्मा, तूने झूठ का आश्रय लिया है, झूठा है। अपने गणों को भगवान शिव ने आदेश दिया, इसके सिर काट दो। तुरंत ब्रह्मा जी महाराज का सिर, 5 सिर थे पहले, 5 मुख, एक सिर कट गया, फिर उठाए गड़ा, फिर मारने को तैयार हुए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके विनय किया, कहने लगे सरकार हम क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर दीजिए। अरे गलती बड़ों से हो जाती है, आप ब्रह्मा जी को बचा दो प्रभु। तब भगवान विष्णु की सत्यवादिता पर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे विष्णु हम तुम्हारी सत्यवादिता से प्रसन्न हैं, मांगो। भगवान विष्णु को और यहाँ ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, अरे झूठी गवाही बना करके अपनी झूठ का आश्रय लेने वाले ब्रह्मा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तुम्हारे उत्सव, तुम्हारी पूजा बंद। भगवान विष्णु को वरदान दिया, कहने लगे विष्णु तुमने सत्यता का परिचय दिया है, इसलिए तुम्हारे सारे संसार में खूब पूजा होगी, खूब उत्सव मनाए जाएंगे, खूब सेवा आराधना होगी। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है प्राचीन पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में एक ही मंदिर मिलेगा जो प्राचीन है। और इनके हर नगर, हर ग्राम, हर शहर, हर जगह, घर घर में हमारे कृष्ण कन्हैया और राम जी के मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर, सब जगह। क्यों? सत्य का परिचय देने के कारण, सत्य का आश्रय लेने के कारण भगवान शिव ने इन्हें बड़ा वरदान दिया। और आज हम और आप सब मिलकर के इनकी उत्सव मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, जय जयकार लगाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, विष्णु भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भजन गाते गाते कहीं गलती से नाम निकल जाता है ब्रह्मा जी का किसी किसी भजन में, बाकी भजन भी कहाँ है ब्रह्मा जी के? नहीं भाई, यज्ञकार होते हैं तो अवश्य उनकी पूजा होती है, परंतु अधिकतर कोई जयकारा नहीं लगाया जाता। ये किसका कारण है? झूठ बोलने का कारण है। सारा संसार इन्हीं की जयकारा लगाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए। राधे किधर गए? माया की देख बदलिया तेरे लाज रखी जो द्रुपद सुता की, आज रही जो पद सुनागी, लाज रखी जो द्रुपद सुता की, आज रही जो पद सुनागी। हरि मांगू मैं दान भगति का नित दिना, मांगू मैं दान भगति का नित दिना, मांगू मैं दान भगति का नित दिना। मांगू मैं दान भगति का नित दिना। आकर के तुम्हारी दुआरिया मेरे गिर दर्शन दिया, आकर के तुम्हारी दुआरिया मेरे गिर दर्शन दिया। वरदानी है भोलेनाथ के द्वारा, इसलिए सारे संसार में इनका पूजन हो रहा है।
कृपा तब होगी जब हम नियम संयम से जीवन में अपने जीवन को चलाएंगे, फिर कृपा बरसेगी। कृपा कब बरसती है? जब हम अपने जीवन में संयम बरतते हैं। एक बाबा थे नहीं, समोसा बांट दो, ऐसा कर दो, कृपा बरसेगी। ऐसी कृपा नहीं बरसती। कृपा बरसती है अपने कर्म से, है? ऐसे ही कृपा बरसने लग जाए तो हो गया कल्याण। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस बल चाखा। कर्म अच्छा करिए, बीज बोगे बबूल का तो आम नहीं मिलने वाला है, कांटा मिलेगा भैया। लाख उपाय करो, कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे नरे भाई। कर्म बुरा करोगे तो परिणाम बुरा ही होगा। कोई हो संसार का प्राणी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, साधु हो, संत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। कहे महाराज हम तो अरे मजिस्ट्रेट को बांध लेंगे, इतना पैसा है, वहां रिश्वत का काम नहीं चलता। चले ना उसके आगे रिश्वत, चले ना कोई चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। अच्छा एक बात और विचार करो, सुबह से हम और आप सब भगवान से निरोगी काया मांगते हैं। भगवती हो, भगवान हो, किसी भी देवता के सामने खड़े हो, प्रार्थना यही करते नहीं, प्रभु हम निरोग रहें, हम सुखी रहें, हमारा जीवन आनंदमय रहे। डॉक्टर अगरबत्ती लगा करके क्या मांगते? प्रभु हमारा धंधा अच्छा चले, खूब रोगी मिले तभी तो धंधा चलेगा, है? चोरी ना हो, डकैती ना हो, अपराध ना हो, व्यभिचार ना हो, बुरे कर्म ना हो। पुलिस वालों का क्या काम है बताइए? यदि गलत कार्य संसार में ना हो तो फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? रोगी ना हो तो कितनी दवाइयों की दुकान चल रही है वो सब बंद हो जाए, डॉक्टर का क्या होगा बताइए? बताइए उस दयालु की दया देखो जरा, सबकी ऊपर कृपा करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। डॉक्टर कहता है रोगी मिले तब हमारा पेट चलेगा, हम आप कहते हैं प्रभु हम रोग से बचाएं। वाह रे ईश्वर, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और पता भी नहीं चल पाता किसी को। सब हवा हवाई में जीवन चलता रहता है, सब चल रहा है। बोले दीनबंधु भगवान के शुंभ ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रहे हैं, अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम मरने जीने वाले सुन, हम कहां से अमृत बना दें? अंत में लोग पितामह है, यहाँ पर केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया था भोलेनाथ ने। केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के कारण, अरे तूने झूठ का साथ दिया केतकी, तू मेरी पूजा में काम का नहीं रहेगा, तू मेरी पूजा के लायक नहीं। रोने लगा केतकी का फूल, कहने लगे प्रभु मैं ब्रह्मा जी के चक्कर में फंस गया और झूठ बोल दिया, सरकार मेरे ऊपर दया करिए। तो भगवान को दया आ गई केतकी के पुष्प के ऊपर, कहने लगे जाओ जहां पर हमारे विवाह का मंडप लगेगा, जहां पर हमारे विवाह का मंडप तैयार करेंगे भक्त लोग, वहां पर तुम सिरमौर रहोगे। सबसे ऊपर केतकी के फूल को लगा दिया जाता है, जहां पर भगवान शिव का मंडप तैयार होता है विवाह। भगवान शिव के मंडप में सिरमौर किसको बना दिया? केतकी के फूल को।
दया के कारण। तो भगवान दयालु भी हैं। यदि गलती हो जाए, गलती अपराध बन जाए जीवों से, तो प्रभु भगवती मैया साथ क्षमा करती हैं। गीता में भी श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अरे अर्जुन, जो जीव सर्वधर्म कर्मों को त्याग करके मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उस जीव के पाप और पुण्य में नहीं देखता। कह देता हूँ भाई, तूने जो किया नहीं किया सब ठीक है, अब मेरी शरणागति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए तेरे सारे पाप समाप्त। भगवान चाहे, भगवती चाहे तो सब कुछ कर, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान व्यक्ति, अरे जैसे राष्ट्रपति के पास रहता नहीं एक कानून है, कौन सा, यदि दया याचिका लगा दी जाए, दया कहीं राष्ट्रपति को आ जाए, तो मृत्यु दंड मिला हुआ भी वो समाप्त करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही भगवान है। अब भगवान का पद तो कितने करोड़ और ऊपर कहलाया नहीं, तो वो चाहे तो सारे पाप को। और अच्छा एक बात और सुनिए, यदि भगवान हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा करते रहे, हिसाब किताब लगाते रहे, तो हम जीवों के द्वारा इतने पाप होते हैं, अपराध होते हैं, हम जीवों का कभी किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान अंत में यही कह देते हैं, समझाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जो सर्वधर्म कर्मों को छोड़ करके, त्याग करके जो जीव मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, उस जीव के आगे पीछे का हिसाब मैं समाप्त कर देता हूं। इसलिए शरणागति सबसे बड़ी भक्ति है। शरणागति प्राप्त करिए। शरणागति चाहे भगवती मैया की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे भोलेनाथ की हो, चाहे कृष्ण कन्हैया की हो, चाहे माता रानी की हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें प्रीति हो, जिस देवता, जो देवता तुम्हारे इष्ट हो, उन्हीं की शरण, उन्हीं को। ये मत सोचे कि उनकी पूजा से ये नाराज होंगे, इनकी पूजा से वो नहीं होते भैया। उनमें भेद दृष्टि नहीं है, उनमें भेद नहीं है। फिर अलग अलग देवी देवता क्यों बने? अलग अलग। हमारे सनातन धर्म में कितनी सुविधा दी गई है, जिसको जौन से देवता प्रिय लगे उन्हीं देवता की सेवा में लग जाओ। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। नाम अलग अलग हैं, काम एक ही है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। अलग अलग क्यों बने भाई? जिसको जिस देवता में प्रीति लग जाए, कोई कृष्ण कन्हैया की भक्ति करता है, कोई भोलेनाथ की परम भक्ति करने वाला है, कोई भगवती की आराधना करने वाला है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई नर्मदा मैया का भक्त है, कोई दाऊ जी का भक्त भी है। दाऊ जी वृंदावन के राजा दाऊ जी महाराज हैं। दाऊ जी का मंदिर खूब दूर है आगे। कहाँ पर? बलदाऊ जी। द्वारका के राजा हैं कृष्ण कन्हैया, और वृंदावन के राजा हैं, मथुरा वृंदावन किसके सहारे हैं? दाऊ जी महाराज के। इसलिए वो ही वहां के राजा माने जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दुर्गे मैया की जय। लोग पितामह ब्रह्मा जी शुंभ निशुंभ को वरदान देने के लिए आए हैं। हंस पर सवार होकर के व्यास जी महाराज कहते हैं, दीन होकर के गदगद वाणी में ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगा, हे दया सिंधु कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात मांग रहे हो भाई? प्रार्थना कर रहे हो, सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं। आया है जो जाएगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बाकी मरना तो पड़ेगा। आया है जो जाएगा। राजा रंग भगीर, एक सिंहासन चढ़ तले, एक बंधे जंजीर। कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, कोई जंजीर में बंद करके जाता है। वो तो अपने अपने कर्मों का परिणाम है, जाना तो पड़ेगा। बुरु लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गानो ओनो जी। एक भजन है नहीं, बुंदेलखंडी। गुरु लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आए बउआ लौटत नहीं चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अंदर गोरी मांग सजावे, बाहर हो रहो रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, लय चल होनो जी। एक दिन गो तात्पर्य क्या इस भजन का? इस भजन का तात्पर्य है वहां के सेवक लेने के लिए आए, अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हारा कोई काम पड़ा हो, रिटायर हुए नहीं हुए, घर मकान बना नहीं बना, बच्चों की शादी हुई नहीं हुई, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। जहां तक की टिकट है वहां तक ही आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। टिकट समाप्त, टीटी आएंगे, काले कोट वाले धक्का मार करके भगा देंगे। जिंदगी एक किराए का घर, अरे किराए के घर को अपना मान लोगे तो मूर्खता है कि नहीं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कान मेरा कहना नहीं तो बजलाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पंच तत्वों का ये शरीर है, मिट्टी तत्व मिट्टी में मिलता है, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में। इस प्रकार पांच तत्वों से चित जल पावक गगन समीरा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है संसार में भैया, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कब मकान मालिक का दिमाग खराब हो जाए, धक्का मार करके भगा दे, क्या कर लोगे? अरे हमने पुट्टी करवा करवा के इतना पैसा खर्च किया, सारे घर को रंग रोगन किया, तुमने सारा कील गड़ा दिया। आजकल वही समस्या होती है, कील क्यों गड़ा दिया है? इतनी चमक हमने की है, इतना प्यारा घर बनाया, तुम्हें तो दे दिया। चदरिया भीनी रे भीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया भीनी रे भीनी। बड़ा प्यारा भाव है ये दिव्य पुराण, ये ग्रंथ हमारे जीवन को बदल देने का काम करते हैं। ये पुराण केवल टाइम पास थोड़ी है, ये जीवन को बदल देती है। कथा कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा दे। कथा यदि भाव से श्रवण कर ले जीव, तो जीव की व्यथा को मिटाने का काम ये कथाएं करती है। प्रभाव हो, नहीं तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल करके हमारे पंडित जी लोगों का तो काम है भैया बताने भर का नहीं, ये टाइम पास का साधन मत मानिए। ये हमारे जीवन की राह को बदल देती है, ये हमारे जीवन को बदलने का काम करते हैं पुराण शास्त्र ग्रंथ।
अद्भुत है ये चरित्र। जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। इसलिए सुख में दुख में सब में आनंद लो। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। आनंद में रहिए, परमानंद प्राप्त करिए। आनंद के लिए जीवन भगवान ने दिया है। मौज में मौत को मतलब हमेशा याद करते रहो मृत्यु को और नारायण को, जीवन सुधर जाएगा। तो यहाँ पर शुंभ निशुंभ ने वरदान मांग लिया, कृपा सिंधु देवता मानव मृग पक्षी किसी पुरुष के द्वारा हमारा वर्ण ना हो और स्त्री के द्वारा हम मरे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और जब ऐसा वरदान मिल गया तो उत्पाद मचाने लगा। फिर भगवती जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना की गई। सारे देवताओं की शक्ति मिलकर के आदि शक्ति जगदम्बा का प्राकट्य हो गया। भूमंडल पर बड़ा भयंकर समय आया। माता भगवती शुंभ निशुंभ दानव को समाप्त करने के लिए बोलिए सिंहवाहिनी मैया की जय, दुर्गे मातु की जय हो। तो ये दानव बहुत काफी दानव समाप्त हो चुके हैं। कल भ्रामरी मैया की कथा है सब, और जो 10 महाविद्याओं की कथा भी कुछ बची है वो भी कल आप लोगों को सुनाएंगे। भगवती महारानी जगत जननी जगदम्बा के दिव्य पावन चरित्र आप नवरात्र पावन पर्व पर श्रवण कर रहे हैं। भ्रामरी मैया 9 दुर्गाओं में और भी अनेकानेक जो देवियां हैं उन सब की कथा धीरे धीरे समय सीमा समाप्त होती जा रही है। देवी महापुराण की आज 6वां दिवस हो चुका है। कल सप्तमम काल रात्रि महागौरती, शास्त्रम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। धूमामती माता, छिन्नमस्ता मैया, बगलामुखी मैया सबकी कथा आपको कल सुनाई जाएगी। और आनंद से भगवती मैया के जितने शक्तिपीठ हैं उनका भी अलग अलग वर्णन करेंगे। कौन सा शक्तिपीठ किस स्थान पर निर्मित है, कौन सी मैया किस स्थान पर किस कारण से विराजित है, वो सारी कथा कल आपको सुनाई जाएगी। आइए 2 मिनट हरिनाम का आश्रय लें। आरती की तैयारी जब तक की जाए। बोलिए नर्मदा मैया की जय, सिंहवाहिनी माता की जय, गौरी शंकर भगवान की जयकारा जोर से लगाइए। अरे बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो। ओ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो। ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो। ओ शेर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो। ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना
बना दो ऐसे रवाल मैया बिगड़ी मेरी बना दो ऐसे रवाल मैया बिगड़ी मेरी मैया शेरा वाली सुनती है सबकी मिनती मेरी मैया शेरा वाली मुझको दर्द दिखा दे मुझको दर्द दिखा दे मुझको दर्द दिखा दे ओ शेरा वाली मैया शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया सनी खड़ा राजा बिगड़ी शेरा वाली मैया दर पे मुझे बुला ले दर पे मुझे बुला ले ओ शेरा वाली मैया अपना मुझे बना ले अपना ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले ओ शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना ले गौरी शेरा वाली मैया की पहाड़ा वाली माता की सिंह वाहनी मैया की लाओ भैया ये दे दो ना हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत रुद्राधायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदको हविः प्रजननं मे अस्तु च सवीरको सर्वगणको सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तो ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि आरती हो रही रे माई तुरी खजाना आरती हो रही रे माई तुरी खजाना आरती हो रही रे माई तुरी खजाना आरती हो रही
बोले भक्तवत्सल भगवान के मन में बसा करो तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जिनके पास हाथ है वही उठाएंगे।
और एक हाथ वाले एक ही उठा लो, जिनके पास एक है, जिनके पास दो है तो दोनों का उपयोग करें भाई। गौरी शंकर सीताराम पार्वती सीताराम, गौरी शंकर सीताराम पार्वती सीताराम, हनुमंतलाल जी महाराज की, नर्मदा मातु की, हेरावती मैया की, देवी महापुराण की, काल भैरव महाराज की, कटरा राम की, बस्ती नगर की, संध्या आरती की, अखंड क्रमाद मिला के सब संतों की, सब भक्तों की, सब माताओं की, सब विप्रों की, आज की आनंद की, धर्म की, अधर्म का, गाड़ियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर, जय जय श्री राधे। मंत्र पुष्पांजलि चावल फूल दीजिए अन्न सभी। जगन्मयदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नर्मदादेव्यै च विद्महे मेखलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। हरिः ओम् सर्वसम्मोहनी च विद्महे विश्वजननी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाद्वैर्वन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले दुर्गा मैया की